हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मलेरिया रोग के कारक का नाम बताइए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे बीमारी के बारे में दिया गया मलेरिया रोग। बहुत ही प्रसिद्ध रोग कह सकते हैं कि है और घातक रोग भी है। इस रोग में क्या होता है, एक नियमित अंतराल पर उच्च ज्वर आता है। उच्च ज्वर यहाँ पर आता है और जब बुखार उतरता है, ज्वर जब उतरता है तो पसीने के साथ उतरता है। कपकपी वाली ठंड लगती है। ठंड इस ज्वर में लगती है। ये मलेरिया रोग होता है और इसके पीछे का जो कारक है वह होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटिस्टा का सदस्य होता है। यह प्रोटिस्टा का सदस्य है। तो प्लाज्मोडियम की कई जातियां होती है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है यह सबसे ज्यादा इसके द्वारा मलेरिया फैलता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम भी होता है जिसके द्वारा घातक मलेरिया होता है। इसके अलावा और भी दो अन्य जातियां हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है। इसके द्वारा ये मलेरिया रोग होता है। इस प्लाज्मोडियम का जो वाहक होता है वह मुख्य रूप से मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसी के शरीर में इसका संक्रामक अवस्था पाया जाता है। इसके लार में स्पोरोजोआइट पाया जाता है, जो कि कह सकते हैं यह एक संक्रमण अवस्था है। जब यह मच्छर काटता है तो यह स्पोरोजोआइट जो है मनुष्य में चला जाता है, मनुष्य के रक्त में जाता है और वहां फिर लीवर में जाकर के अपनी संख्या को बढ़ाता है और उसके बाद वहां भी वह उस जो आरबीसी होता है उसको खाता है और ज्वर उत्पन्न करता है। यहाँ यह अपनी युग्मक अवस्था को उत्पन्न करता है, जिसे फिर से कोई दूसरा मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो वहां ये चला जाता है, वहां युग्मनज बना करके फिर ये स्पोरोजोइट बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो कारक पूछा गया था, तो कारक में मुख्य रूप से यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम वायरस सबसे ज्यादा इसके द्वारा मलेरिया होता है और यह पाया जाता है किसमें, तो मुख्य रूप से मादा एनाफिलीज मच्छर जो इसका पहला पोषक भी है, इसी के अंदर पाया था। जब ये काटता है तो इसमें मौजूद जो स्पोरोजोइट होता है ये मनुष्य के रक्त में चला जाता है और मनुष्य के रक्त में वृद्धि उपरांत ये वापस दूसरे मादा एनाफिलीज मच्छर आकर के फिर से स्पोरोजोइट उत्पन्न करेगा। इस तरह से यह चक्रीय अवस्था जो है यह चलती रहती है। तो ये हमारा कारक हो गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।